हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स है सारी चीज़ें हमको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगेन अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है एक बार तो झलक देख ही लेंगे। तो फिलहाल वैसी स्थिति है, मतलब लोअर लो 100-150 पॉइंट की गिरावट, 0.5% की गिरावट, कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल तो रिकवरी के। मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, क्या पता बाद में कोई खुद चमत्कार अगर हो जाए करके। बट फिलहाल अभी देखा गया तो अमेरिकन बाजार में भी लगातार लाल निशानी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक आज के दिन भी 1.5% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सरदर्द साबित यहाँ पे हो चुका है। मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज देखने को मिल जाते हैं, अल्फ़ाबेट की बात करें गूगल 2.5% डाउन, मेटा की बात करें तो 4% डाउन, देन अमेजोन की अगर बात करें तो 1.5% के आसपास की गिरावट, नेटफ्लिक्स की बात करें, ठीक है, सब कुछ नैस्डैक से बिलोंग करते हैं। 1% की गिरावट, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें 3.5% की गिरावट। तो नैस्डैक गिरेगा ही गिरेगा। इतने बड़े स्टॉक्स अगर यहाँ पे हलचल करेंगे, ठीक है, तो दिक्कतें तो यहाँ पे होंगी। वही सिनेरियो हमारे भी बाजार में फिर एंड दुनिया भर के भी बाजार में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें, अच्छा एनवीडिया की भी बात करें तो ये भी 3-3.25% डाउन है। नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारे एडीआर कैसा चल रहा है देख लेते हैं। इन्फोसिस की बात करें तो बॉटम, मतलब बॉटम नहीं, बिल्कुल हम कह सकते हैं न्यूट्रल चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एकदम पॉइंट पे चलते हुए देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ही डाउन है। आईसीआईसीआई बैंक भी सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1% डाउन है। विप्रो की बात करें तो 1% के आसपास डाउन नज़र आ रहा है। एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो लगभग 2.25% की गिरावट एडीआर में नज़र यहाँ पे आ रही है। फिलहाल हम कह सकते हैं हमारे बाजार के जो जितने भी परफॉर्मेंस देने वाले स्टॉक है, जो हमारे इधर के इक्विटी में भी है, तो लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इधर उधर की फाइनेंस से जुड़ी हुई खबरें, तो वन कार्ड ये कंपनी तो आपको ज़रूर पता ही होगी। ऑब्वियसली ऐसी वैसी कंपनी ने फिनटेक यूनिकॉर्न है। एंड अगर देखा गया तो इनके कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आ गए। तो रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है तो वो हम लोग को 6 गुना इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल चुका है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। एंड बताया जा रहा है दोस्तों समवेयर अराउंड 60% ऑफ इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू उन्होंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर यहाँ पे खर्च किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाए। जितने भी यूनिकॉर्न रहते हैं, नई कंपनियाँ होती हैं, उनका मेजर फोकस ये होता है कि हम कैसे पहले बाजार को कैप्चर कर ले, उसके बाद वो रेवेन्यू मॉडल्स धीमे धीमे करके चार्जेस बढ़ाकर प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ओला इलेक्ट्रिक, आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड फिलहाल 3,200 करोड़ का उन्होंने यहाँ पे फंड रेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के चलते। एंड उसी के साथ साथ ये जो पैसा यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस, मतलब जो गीगा फैक्ट्री भी यहाँ पे रहती है सेल मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड, वो भी सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हम लोग बात करें, टू व्हीलर में अगर हम लोग बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक का भी बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। एंड बीच में खबर भी आई थी कि ओला इलेक्ट्रिक क्या करने वाली है, आईपीओ से रिलेटेड भी प्लानिंग कर रही करके। एंड ऑफ अक्टूबर, अभी अक्टूबर तो खत्म होते होते आ गया करके, बट अभी तक तो कोई ऑफिशियल खबर नहीं। ये रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिली थी सितंबर में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ठीक है। तो 200 रुपये के आसपास ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड जो स्विस एशिया होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इनका जो होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिलता था स्विस एशिया का, वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरा का पूरा 1% के ऊपर था, वो उन्होंने सेल कर दिया है। कितने में? 207 करोड़। हम लोगों के लिए प्राइसिंग ये सब कुछ, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ कितना भाव, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। एंड वो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो एवरेज प्राइस है लगभग 212.50। तो इसी प्राइस के आसपास हम लोग को ये स्टॉक फिलहाल तो एडजस्ट होते हुए देखने को मिला। हाँ, आज के दिन एकदम लास्ट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली, वरना ऑलमोस्ट हम लोग को ये बहुत नीचे भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ का सीजन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे थोड़ा कम हो चुका है। बट येस, कुछ बड़े कंपनी के आईपीओ यहाँ पे आने वाले, जैसे कि मामा अर्थ की अगर हम लोग बात करें, पूरी तरीके से रेडी यहाँ पे हो चुका है। एंड सिर्फ अकेला नहीं, 12 कंपनीज है, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो इस चीज़ के चलते 15,000 करोड़ का पैसा वो आने वाले समय में यहाँ पे उठाने वाले। ऑब्वियसली अभी फिलहाल के बाजार की कंडीशन को देखकर हर कोई चाहेगा कि जितना हो सके वो डिले करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, क्योंकि बाजार जितना हेल्दी रहता है उतना आईपीओ हम कह सकते हैं वो लाने की कोशिश करते हैं। तो माइट भी दीपावली तक वो इंतज़ार यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे भूकंप वाले बाजार में आईपीओ लाना, मतलब उन्हीं को नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ब्लू जेट हेल्थ केयर की बात करें, सेलो वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इनके तो आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, मामा अर्थ की बात करें, एएसके ऑटोमोटिव की बात करें, देन उसी के साथ साथ फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें,
तो ऐसे बहुत सारे हम लोग को अलग अलग IPO यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। यूजुअली क्या रहते हैं, इनके पेपर सब रेडी रहते हैं, ये सिर्फ बाजार अच्छा होने का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि बाजार जितना अच्छा उतना ही इन लोगों को अच्छा खासा वैल्यूएशन, मतलब आप हायर लेवल पे भी IPO ला सकते हैं। बेसिकली कोविड में भी आप लोगों ने देखा होगा, बीच में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये बाजार का दस्तूर है। बुल रन यहाँ पे चल रहा है तो समझ लेना बहुत सारे IPO आ रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा। आप मुझे बहुत सारे IPO, मतलब सबसे ज़्यादा IPO कब आए हैं उसके आप मुझे डेट्स बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि उसी के बीच में बुल रन था करके। बहुत ही सिंपल सा गणित यहाँ पे रहता है। सो आने वाले समय में कुछ बड़ी कंपनीज के IPO देखने को मिल सकते हैं। सो TCS की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को एक खबर देखने को आप मिल चुकी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे नोटिस भेज दी है। किस चीज़ के चलते? जो ऑनबोर्डिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो उसमें हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिला है। तो इस चीज़ के चलते नोटिस यहाँ पे जा चुकी है। तो कोई पैनिक वाली खबर तो है नहीं, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे खबरें चलती रहती है, जब तक कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर कोई अटैक नहीं होता है, बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता है, तब तक ये सारी चीज़ें, मतलब नेगेटिव तो है, कोई सेलिब्रेट करने वाली खबर नहीं है, बट एज सच कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें, वैसे ही सारी जगह पे नेगेटिव खबर ही है, तो चलिए पॉजिटिव खबर की बात कर रहे थे। क्रूड ऑयल वापस गिरते हुए नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, 2.25% की गिरावट, अच्छी खासी गिरावट क्रूड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अच्छी बात है, जितना क्रूड नीचे जाएगा एटलीस्ट हमारे इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात यहाँ पे रहेगी, ठीक है। बाजार रिकवर करेगा नहीं करेगा वो डिफरेंट पार्ट है, बट इकोनॉमी के लिए अच्छी बात रहेगी, इन्फ्लेशन काबू में आते हुए देखने को मिल जाता है। गोल्ड की बात करें, 62,500 प्लस गोल्ड जाते हुए देखने को मिल रहा है। जब भी बाजार में, इक्विटी बाजार में डिस्टर्बेंस होता है, गोल्ड हमेशा हम लोग को चमकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हम लोग को रोटेशन होते हुए देखने को मिल जाता है, तो गोल्ड को हमेशा हर कोई प्रेफर करता ही करता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कल के दिन के हिसाब से, कल मतलब टुमारो, तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि बजाज फिनसर्व की बात करें, देन बजाज होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, ब्लू डार्ट की बात करें, ठीक है, BPCL की अगर हम लोग बात करें, देन सिप्ला की बात करें, बहुत सारे कंपनी के नंबर कल के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाले, इंक्लूडिंग डॉक्टर रेड्डीज। देन उसी के साथ साथ द्वारिकेश शुगर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, गुडईयर की बात करें यहाँ पे, देन थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी इंडियन होटल, इंडिया मार्ट की बात करें, देन आइनॉक्स एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, आइनॉक्स विंड की अगर बात करें, IOB, देन और थोड़ा सा नीचे जाते तो IRB है, लिस्ट बहुत लंबी है। देन जुबिलेंट फार्मा की बात करें, लेटेंट व्यू की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। देन महिंद्रा फाइनेंस, देन रिलायंस इंडस्ट्री, यस, कल के दिन की अगर हम लोग सबसे खास अगर बात करें तो आप देख सकते हैं रिलायंस के भी नंबर कल ही हम लोग को देखने को मिलने वाले, इंक्लूडिंग ओबेरॉय रियल्टी, नुवामा की बात करें, बहुत सारे कंपनी कल अपने नंबर यहाँ पे पेश करने वाले हैं। SRF भी है, TRF भी है, बहुत, ये लंबी लिस्ट चलती रहेगी, TTK, प्रेस्टीज, ऐसे बहुत सारी कंपनी देखने को मिलने वाली, इंक्लूडिंग पेनी स्टॉक, ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनियां भी। सो ये कुछ कल के दिन के स्टॉक्स है जो कि आप ज़रूर अपने रडार के ऊपर स्टडी करने के लिए रख सकते हो। नो डाउट कुछ ना कुछ तो कंपनी यहाँ पे मिस भी हो चुकी होंगी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड, सो आज के दिन तो 3.5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कंपनी के प्लानिंग्स जैसी चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो नेक्स्ट उनका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा, जो फोकस रहेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च के ऊपर उनका फोकस यहाँ पे रहने वाला है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि दे टारगेटिंग समवेयर अराउंड 10% रेवेन्यू फ्रॉम अब्रॉड इन अपकमिंग 3 to 4 ईयर्स। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर आप किसी कंपनी में जाने में इंटरेस्टेड होते हो तो बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी के प्लानिंग से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करने होते हैं। देन दोस्तों आ जाते हैं एकदम आखिरी पॉइंट के ऊपर, पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर। यस, SMKC PT आप सब लोगों को बताइए, ये स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को सिखा के रखी हुई है। सो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं, सर क्या ऐसे माहौल में क्या हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं? तो जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हम लोगों को जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कमाल की कंपनी है, खास करके आप चाहो तो ब्लू चिप भी बोल सकते हो, जो कि हम लोग को जस्ट बाजार के फोर्स के चलते, ज़बरदस्ती के चलते नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड नीचे आना मतलब 1-2% की गिरावट नहीं है, ठीक है। गिरावट मतलब कैसे, एटलीस्ट टॉप लेवल से 10%, 15%, 20%, 25%, जितना ये क्रैक यहाँ पे हो जाए, बट वो स्ट्रांग होनी चाहिए फंडामेंटली, ताकि भविष्य में वो रिकवर भी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा गया तो ऑब्वियसली इस प्रकार का माहौल हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज़ में यहाँ पे एंट्री करने का भी मौका यहाँ पे देता रहता है। तो ऑब्वियसली मेरी भी तलाश उस कंपनीज़ में यहाँ पे जारी रहती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिसिप्लिन फॉलो करना, जो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि कम क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करनी होती है, फिर उसके बाद जितना नीचे जाए फिर आप 2x के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो वो जितना प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आप लोगों को उतने अच्छे खासे रिजल्ट मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। बट येस, इस प्रकार का बाजार बहुत ही हेल्दी रहता है क्योंकि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हम लोगों के नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड वो भी बिना किसी इंटरनल रीज़न के। तो ज़रूर आप अच्छे अच्छे कंपनीज़ को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। जो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि
जिन कंपनीज़ के नंबर भी अच्छे थे, जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, एंड यहाँ पे इस भूकंप के चलते वो अननेसेसरी नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो आप चाहो तो ऐसे कंपनीज़ को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। तो चले दोस्तों, जाते आते एक बार वापस अमेरिकन बाजार किधर चला गया, दर्शन कर ही लेते उसके। रिफ्रेश कर लेता हूँ, कितना है, 135 पॉइंट्स की गिरावट है। एंड नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 1.5% कितना हो गया, 1.4 है। मतलब सिनेरियो तो वैसा ही है, अभी तक भी हम कह सकते हैं कि इतना कुछ खास नहीं करके देख लेते अभी कल के दिन हमारे बाजार की स्थिति कैसी रहती है करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।